हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सवाल मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। सवाल तो बड़ा सरल सा है कि आपको एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। सवाल को देखकर आपके मन में एक बात तो आ ही रही होगी कि सर कितना आसान सा सवाल है, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट आपको ज़रूर मजा दे देगा। तो आइए मैं बात करूं इस सवाल के बारे में। तो सवाल कहता है फाइंड द एम्पिरिकल फार्मूला। आपको क्या करना है? एम्पिरिकल फार्मूला को फाइंड आउट करना है। किसका? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। किसका फाइंड आउट करना है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको वेट दे दिया 4.2 ग्राम है। और उस 4.2 ग्राम कंपाउंड का जब आप कंबशन करवाते हो ऑक्सीजन के साथ तो 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बर्न होता है, प्रोड्यूस होता है, और 1.8 ग्राम H2O का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर जो कंबशन कराया जा रहा है वो एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराया जा रहा है। तो जैसे ही कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड कहता है ना, तो ज़्यादातर क्या होता है, बच्चों के दिमाग में एक इक्वेशन बड़े दिनों से बैठी हुई रहती है कि सर CXHY टाइप का ही कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अगर आप ऐसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो यहाँ पर आपसे गलतियाँ होने की चांसेस हैं। तो यहाँ पर जो ट्विस्टिंग है वो यहीं पर आपको मिलता है। यही वो जगह है जहाँ पर आपको ट्विस्टिंग देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका आप ऑक्सीजन के साथ कंबशन करा रहे हैं, और आपको पता है कि कंबशन कराने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन से तो मिलकर के बना हुआ होता है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर नाइट्रोजन भी हो सकता है, वहाँ पर ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो सवाल है, क्या यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है? अगर है तो पता करिए, और नहीं है तो इस बात को भी आपको पता करना होगा। ये सवाल में ट्विस्ट यहीं पर है। तो आइए देखें यहाँ पर क्या आप कर सकते हो। तो आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास 4.2 ग्राम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको वेट दे दिया गया। इसके कारण 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और साथ ही साथ 1.8 ग्राम H2O भी बन रहा है। तो कार्बन और हाइड्रोजन होगा, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन आपको एक बात कंफर्म करनी है, क्या कार्बन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के कोई अदर एलिमेंट भी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है या नहीं? तो यहां पर पहले आप कार्बन और हाइड्रोजन का वेट देखिए कि आखिरकार कितना अमाउंट में कार्बन और हाइड्रोजन जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है वो एक्चुअली में इस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में प्रेजेंट है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 8.8 ग्राम अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसके मोल्स यहाँ पर कितने होंगे? तो यहाँ पर इसके मोल्स 8.8 डिवाइडेड बाई 44, और इसके मोल हो जाएंगे 1.8 डिवाइडेड बाई 18। तो इसके जो मोल्स निकल के आएंगे वो 0.2 मोल निकल करके आएंगे, और यहाँ पर 0.1 मोल निकल करके आएगा। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। आपको नजर आ रहा है कि इसके एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन आइटम है। तो अगर किसी के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन आइटम है तो N मॉलिक्यूल्स में N नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स मौजूद होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल में 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन आइटम है। तो 0.2 मोल में कितने कार्बन आइटम होंगे? तो 0.2 मोल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने मोल होंगे? 0.2 मोल होंगे। ये कार्बन एटम की बात हो रही है। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं तो यहां पर आपको देख करके पता चल रहा है कि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो 1 मोल H2O मॉलिक्यूल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे। तो 0.1 मोल H2O मॉलिक्यूल में 0.2 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे। बोलो कोई दिक्कत की बात है? तो यहां से आपको वेट भी पता चल जाएगा कि आखिरकार कार्बन कितना है यहाँ पर। तो यहाँ पर कार्बन, इस कार्बन डाइऑक्साइड में कितना अमाउंट में इन द फॉर्म ऑफ वेट कैसे पता चलेगा? इस मोल को जैसे ही आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि इसका जो एटॉमिक वेट है कार्बन का वो 12 होता है, और यहाँ पर आ जाएगा 2.4 ग्राम। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे हाइड्रोजन का वेट अगर देखोगे तो 0.2 × 1 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का जो वेट होता है 1 ग्राम होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0.2 ग्राम। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। मतलब अगर यहाँ पर आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को का कंबशन कराते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है वो 2.4 ग्राम है और 0.2 ग्राम। तो अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ होता तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
ये मैं समझा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा स्पीड में तो बड़ा ही आसानी से ये सवाल बन जाएगा। तो मेरी बात को समझना, अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ होता तो इसका जो वेट है ये 4.2 ग्राम है, ये कार्बन और हाइड्रोजन का मिला करके होगा। अगर कार्बन और हाइड्रोजन का मिला करके होगा तो प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन और हाइड्रोजन का वेट 4.2 ग्राम आना चाहिए था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में अगर आप इस दोनों को सम अप करेंगे तो डेट विल इक्वल्स टू 2.6 ग्राम। मतलब यहां पर मास का लोचा है, तो इस यहां पर जो मास का लोचा हो रहा है, यहां जो मास का गड़बड़ी हो रहा है, वहां पर क्या है, वहां पर जरूर जो यहां पर रिमेनिंग मास है वो किसका होगा, वो रिमेनिंग मास या तो ऑक्सीजन का हो सकता है, या नाइट्रोजन का हो सकता है, या सल्फर का हो सकता है, इनमें से किसी का हो सकता है। तो सवाल है आखिरकार किसका है, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन का। बोलिए सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ ऑक्सीजन है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ प्रोडक्ट साइड में जो भी कंपाउंड्स बने हैं उन कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के अगर कोई अदर एलिमेंट आपको नजर आ रहा है तो वो सिर्फ ऑक्सीजन है, और अगर कोई अदर एलिमेंट होता ऑक्सीजन को छोड़ करके तो उस एलिमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई कंपाउंड प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता, और वो यहां पर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इससे ये बात की श्योरिटी हो जाती है कि जरूर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? तो यहां पर कार्बन का वेट आपको पता चल गया, हाइड्रोजन का पता चल गया, तो ऑक्सीजन यहां पर कितना होगा, तो 4.2 माइनस 2.6, ये 2.6 में कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.6 ग्राम निकल करके आ जाएगा। ये किसका वेट होगा, ऑक्सीजन का। तो चलिए अब आपको इंपेरिकल फार्मूला निकालना है, तो आपको पता है इंपेरिकल फार्मूला क्या है, हम लोग सबसे पहले मोल्स निकालते हैं और फिर उस मोल्स का इस्तेमाल करके हम लोग सिंपल रेशियो में उसको कन्वर्ट करते हैं, सिंपल होल नंबर के रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसका गिवन वेट कितना है, तो आपके पास इसका गिवन वेट कार्बन का कितना है 2.4, हाइड्रोजन का 0.2 और ऑक्सीजन का 1.6। ठीक है, ये गिवन वेट हो गया। अगर मैं मोल्स का बात करूँगा तो मोल्स कितने निकल करके आएंगे, 2.4 डिवाइडेड बाई 12, 0.2 डिवाइडेड बाई 1, 1.6 डिवाइडेड बाई 16। आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये 0.1 आ जाएगा, ये 0.2 आ जाएगा और ये 0.2 आ जाएगा। अब इन मोल्स का एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकालेंगे, तो अगर आप निकालोगे तो इनका क्या आ जाएगा 2:1। मतलब जो आपका इंपेरिकल फॉर्मूला होगा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कितना होगा, कार्बन के नीचे क्या आ जाएगा 2, हाइड्रोजन के नीचे आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा 1। यही आपका उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। ये क्या है आपका, ये सिंपल रेशियो है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन को बना करके समझ करके बड़ा मजा आया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर समझे, फील करें, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उन क्वेश्चन को बना सकें। मिलता हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक समय समय पर चीज़ें पहुँचती रहे और तगड़ा सा तगड़ा कंटेंट आप तक बिना लेट हुए पहुँच जाए। धन्यवाद।